बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक दो अहम मौज़ूआत पे बात करेंगे। पहला मौज़ू होगा कि जब सदीक़ जान का एपिसोड हुआ, जब सदीक़ जान पे बेईमाना तशद्दुद किया गया, अरशद शरीफ की जानिब से कातलाना हमला किया गया, तो एक यकदम ट्विटर पे एक ट्रेंड बना। वो ट्रेंड कैसे बना, ट्रेंड किसने बनाया और ट्रेंड इसके पीछे कौन था, कौन सी टीम थी, कौन से लोग थे, इस हवाले से बात करेंगे। और दूसरी बात, जो रात को साबिर शाकिर साहब ने एक अपना व्लॉग किया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं सुलह करवाने की कोशिश करूँगा। इस पर सदीक़ जान का मुमकिन फ़ैसला क्या हो सकता है, सदीक़ जान इस पर क्या सोच सकता है और अगला लाएअमल क्या होगा इस व्लॉग के बाद। इस व्लॉग की अहमियत भी है या नहीं है। लोग या उमर इनाम साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ये इस हवाले से क्या कहते हैं। आपने भी उमर इनाम साहब वीडियो सुनी, मैंने भी सुनी। पहले तो सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। थैंक यू। दो मौज़ूआत हैं, दोनों चूँकि एक ही टॉपिक से लिंक्ड हैं। पहला तो ये है कि सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड कैसे बना, जब ये ख़बर आई तो लोगों ने किस तरह इसको लिया ट्विटर पे। बहुत शुक्रिया फैज़ान भाई। एक तासुर हमेशा ये दिया जाता है, जो सदीक़ जान का मुखालिफ ग्रुप है वो हमेशा ये एक तासुर देता है कि जैसे अगर कोई इमरान ख़ान के हक़ में कोई चीज़ आ रही है, गवर्नमेंट के हक़ में आ रही है या इस्टेब्लिशमेंट के हक़ में आ रही है या सदीक़ जान के हक़ में, तो वो एक तासुर हमेशा ये दिया जाता है कि ये जो पेड ट्रोल्स हैं जी, ये तो लोगों को गालियाँ देने वाले। हाँ, लोगों को गालियाँ देने वाले हैं, पेड हैं, हुकूमत इनको पैसे देती है और ये 50,000 और इस तरह की बकवासियात जो हैं वो मुख्तलिफ़ की जाती हैं। हुआ कुछ यूँ कि जब नादिया ने, जो सदीक़ जान ने बताया कि नादिया जो एक मर्द हैं और एक मारूफ एंकर के पुरअसरार शख्सियत, जो पुरअसरार शख्सियत हैं, जब सदीक़ जान के साथ वहाँ पर यह नाखुशगवार वाक़या पेश आया तो सदीक़ जान ने, सबको पता है, आपको भी पता है कि सदीक़ जान ने जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब से कहा कि मैं जी 2 दिन खामोश हूँ, मैं कोई बात नहीं कर रहा। अब वो सराइकी में कहा जाता है कि चोर भी नाल थे चतर भी नाल, यानी आप चोर भी हैं और होशियार भी आप ही बनते हैं। पहले उन्होंने इंतहाई बेहमाना अंदाज में, इंतहाई शर्मनाक अंदाज में सदीक़ जान पर हमला किया, उसे ज़दोकोब किया और उसके बाद जो ट्रेंड चला, हाँ, ये ट्रेंड क्या हम में से किसी ने चलाया? चूँकि हम समझे जाते हैं कि हम दोस्त हैं, उस दिन रात आप भी यहाँ पे थे, हम इकट्ठे थे, तो ये जब ट्रेंड चला तो ये किस तरह चला और लोग कौन थे जो चला रहे थे? क्या इनका ताल्लुक किसी एक स्पेसिफिक जमात से था? ये कौन लोग थे? एलियंस थे, क्या थे? ये जब नादिया की तरफ से शहर इक़्तिदार में आया ये सारा किस्सा और फिर सदीक़ जान की मोहब्बत करने वालों को पता चला, और मैं उस वक्त सो रहा था क्योंकि सारा रात में जागता रहा, कोई मेहमान आए हुए थे, तो मैं उस वक्त शाम को सो रहा था। और जब मैं उठा तो मैंने देखा कि आपकी भी कॉल्स आई हुई थी और वो सारा पता चल रहा था। तो उसके बाद जब मैं ट्विटर पे गया तो मुझे पता चला कि 100 ट्वीट्स तकरीबन 15 मिनट्स में हो चुकी थी। तब 100 ट्वीट्स हो चुकी थी। और वो ट्वीट्स करने वाले किसी एक जमात से नहीं है, किसी एक कंट्री से नहीं है, किसी एक आप कह लें कि रीजन से नहीं है, किसी एक कौम, एक ज़बान से नहीं है। वो डाइवर्स एक इत्तेहाद जो था वो देखने को आ रहा था, जिसमें से इक्वली पाकिस्तान के अंदर से भी सपोर्ट जारी थी सदीक़ जान की और ओवरसीज़ भी, इसमें शामिल थे। हर मुल्क में जहाँ से पाकिस्तानी मौजूद हैं वहाँ से सदीक़ जान को सपोर्ट कर रहे थे। तो देखते ही देखते फिर मैंने भी जब देखा कि वो एक ट्रेंड चल रहा है, हैशटैग एक चल रहा है कि अरेस्ट अरशद शरीफ या आई स्पोर्ट सदीक़ जान। इसमें मैं एक चीज़ अमेंडमेंट करना चाहता हूँ, चूँकि नॉर्मली होता ही है कि ट्विटर पे ट्रेंड चलाने के लिए पहले एक नाम सजेस्ट होता है, फिर एक टीम होती है, उसको बताया जाता है कि इस ट्रेंड में आपने ट्वीट्स करनी है, इस टाइम हम शुरू करेंगे और ये ट्रेंड होगा तो शुरू करेंगे। लेकिन हमने देखा कि ये जो ट्रेंड है ये किसी एक स्पेसिफिक टीम की जानिब से नहीं बनाया गया। ये वो लोग थे जो सदीक़ जान के चाहने वाले थे, सदीक़ जान के साथ मोहब्बत रखने वाले थे, जो सदीक़ जान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तानियत से मोहब्बत करते हैं। इसमें स्टूडेंट्स भी थे, ख़वातीन, मर्द, बूढ़े, ये वो लोग हैं जो सदीक़ को सुनते हैं। ताजर तबका भी था, बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें हुकूमत के अंदर जो है वो गवर्नमेंट जॉब करने वाले लोग भी थे, सिविल सर्वेंट्स भी थे, इसमें वॉलंटियर्स भी थे, फ्रीलांसर्स भी थे। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि कुछ जो सदीक़ जान को पसंद नहीं भी करते, उन्होंने कहा हमारा नज़रियाती इख्तलाफ एक साइड पे, लेकिन ये जो हुआ है ये काबिल मज़म्मत है और इस पे एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, कंक्लूड इस बात पे करते हैं कि अब आपको बताना ये चाह रहे हैं, चूँकि हमें तो पता है ये ट्रेंड कैसे शुरू हुआ, और जब हमने देखा और हम खुद हैरान थे कि इतना जल्दी ट्रेंड कैसे ट्रेंडिंग में आ गया और ये प्राइम टाइम में आया।
प्राइम टाइम में ट्रेंड बनाना कोई आसान बात नहीं होती, इसके लिए आपको एक बड़ी टीम चाहिए होती है। दूसरा हमारा जो टॉपिक था वो था साबिर शाकिर के हवाले से, जो उन्होंने रात को पहले तो एक तमहीद बांधी 10-12 मिनट की, उसने वही पुरानी बातें की और वो स्लो मोशन चलते चलते एंड पे उन्होंने कहा जी मैं सुलह करवाना चाहता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। आप सदीक के सबसे करीब हैं, दोस्त हैं, आप मुझे ये बताएं कि सदीक इस हवाले से मुमकिन फ़ैसला क्या ले सकते हैं? हम नूर खान एयरबेस से लेके घर से अब वो बकर गए हैं, हम साथ थे 24 घंटे, आपने सदीक का माइंड पढ़ा, आपको क्या लगता है कि साबिर शाकिर जो बात कर रहा है, सदीक जान उस मुद्दे पे आएंगे? सर मैं निहायत अदब और एहतराम के साथ आपको ये कहना चाहता हूँ कि साबिर शाकिर साहब क्या सलमान इकबाल साहब या बाबर इफ्तिखार साहब या ख़ुद आर्मी चीफ साहब भी आप कह दें तो सदीक जान सुलह नहीं करेगा। देखें, सदीक जान लोगों का अदब करने वाला बंदा है, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला बंदा है। उसने पाकिस्तान के लिए 2 दिन वो बंदा चुप रहा और FIR नहीं कटवाई, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि सदीक जान वो बेशरम आदमी है जिसको आप 4 बंदे मिलकर मारेंगे, ज़दोकोब करेंगे, उसके कपड़े फाड़ेंगे और वो आके आपको बेशरमों की तरह गले मिल लेगा। इसमें मैं एक और चीज़ भी क्लैरिफाई कर दूं, जब हम ये कहते हैं कि सदीक जान बिल्कुल सुलह नहीं करेगा तो हम ये नहीं कह रहे खुदा न खास्ता कि हम कोई नफरत भड़काने वाले हैं या हमको ये चाहते हैं कि वो लड़ता रहे। असल में मसला ये है कि अब इमरान खान की भी तो नहीं बनती ना, जरदारी या शरीफ ख़ानदान के साथ वो नहीं बैठना चाहता, तो इसका क्या मतलब है कि इमरान खान अगर सुलह नहीं कर रहा तो इमरान खान बुरा है? यानी जब आप हक़ व बातिल की फ़ाइट में आते हैं ना, तो वो वाली फिर आप जब जंग शुरू करते हैं तो उसमें सुलह की चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। सुलह तब होती है जब आप दोनों एक ही जगह पर हो और आपका इख्तलाफ हो। बिल्कुल, जिसके साथ ज़्यादती की है उसका अजाला किया जाए, ये आपकी शरीयत भी यही कहती है। जब एक तरफ यजीद हो और एक तरफ हुसैन हो, एक तरफ करबला हो और एक तरफ कूफा हो, या कूफा जिनकी सपोर्ट कर रहा था वो लोग हों, तो फिर ये दरमियानी रास्ते, ये गुफ्त शनीद और ये सुलह और ये अमन, ये ख़त्म हो जाता है। फिर आपने डट के अपनी जगह। आपके कहने का मतलब यह है कि जो सुलह होती है वो बराबरी की सतह पे बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ बराबरी नहीं है, यहाँ पे सदीक के साथ ज़्यादती हुई है, उसका अजाला पहले हो, वो पब्लिकली माफ़ी मांगे, बिल्कुल ऐसे ही, अपने गुनाह का एतराफ़ करे, फिर उसके बाद आके ये इस तरह का कोई सीन हो सकता है, फिर देखा जा सकता है। लेकिन ये अगर कोई बंदा ये कहे, लेकिन अर्शद शरीफ साहब, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, अर्शद शरीफ साहब तो ये कह रहे हैं कि मुझे दोबारा मिला तो मैं दोबारा मारूंगा। यही बदमाशी है। एक तरफ वो गुंडा, वो बदमाश ये कह रहा है कि मैं दोबारा मारूंगा, और उसके चमचे खर्चे उसके भी और उनके भी, वो आके ये कह रहे हैं कि जनाब हम सुलह करवाएंगे। भाई आप मामे लगते हैं, आप अरशद शरीफ क्यों कंडेम करें? सबसे पहले तो अगर आप सदीक जान की रिस्पेक्ट करते हैं तो फिर आपको सबसे पहले सुलह का पहला असूल ये है कि आपने गलत बंदे को ये कहना होता है। आप भी कट वगैरह भुगताते हैं, उसमें क्या होता है कि आप पहले गलत बंदे को आइडेंटिफाई करते हैं, पहले आप उसे कहते हैं तू ए गलत किता जे, ठीक है, तेरा ये कसूर है, ये तेरे ऊपर तेरे जराइम है, इसको कबूल कर, माफ़ी मांग, उसके बाद फिर कंपनसेशन की तरफ बंदा जाता है। बिल्कुल ये नहीं होता आपके एक बंदा कत्ल करके आया हुआ है, सामने मकतूल की फैमिली बैठी और आप कहें नहीं जी सुलह कर लें, ऐसा नहीं है। तो ये मेरा जो हमारी रात भी सिद्दीक से बात हुई जब ये वीडियो आया, और उससे पहले भी जैसे कि आप बता रहे हैं कि नूर खान एयरबेस से वो सारा हम उसके साथ रहे, और ज़ाहिर है वो हमारा मुखलिस भाई है, दोस्त है, हमारी जानें भी उसके लिए कुर्बान है। वो सर सुलह के मूड में नहीं है, और उसने आपको भी बताया था कि ऐसे ही है। उसने आसिम सलीम बाजवा साहब को भी क्लियरली ये बताया कि मैं चुप हूँ आपके लिए, पाकिस्तान के लिए, ऐसे ही है। लेकिन ये हरगिज़ मतलब ना समझिएगा किसी की वो खामोशी को ना उसकी कमज़ोरी नहीं समझना चाहिए कि सिद्दीक जान कमज़ोर है तो वो कोई अपना हथियार डाल देगा या सुलह कर लेगा। इन लोगों से कभी नहीं होगी सुलह। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, दूसरी बात ये बताइएगा कि जो हमारी तरफ से जो लाएअमल बनाया गया, जब हमें पता चला उसके बाद हम एयरवे के सामने जाके एहतजाज किया, इस हवाले से सिद्दीक जान को पता था? नहीं पता था, बिल्कुल नहीं पता था। उसकी वजह ये थी कि सिद्दीक जान के साथ हमारा राब्ता महदूद था। ऐसे ही है, मोबाइल टूट चुका था, दूसरा मोबाइल था, उसी से राब्ता हो रहा था, चूँकि वो भी इवेंट में थे और वहाँ पे जैमर्स वगैरह लगे हुए थे, प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे, और सिद्दीक जान को ना उन ट्रेंड्स का पता था जो डिजिटल मीडिया पे चल रहे थे। वो जब यहाँ आए तो हम लोगों ने सब ने मिल के बताया, उनको रिपोर्ट पेश की गई, जी ये हुआ है, कोई 2.5 लाख ट्वीट्स हुई हैं, 6 मुख्तलिफ किस्म के ट्रेंड्स चले हैं आपके हाथ में। सिद्दीक जान को ना उन ट्रेंड्स का पता था, ना वो उसकी कोई ख्वाहिश है कि वो कोई उसको सपोर्ट करे। उसने बहुत ओपनली कहा है कि वो बैसाखियों का सहारा नहीं लेना चाहता। ये आप जैसे, मुझ जैसे और हम सब जैसे मोहब्बत करने वाले सिद्दीक जान के फॉलोअर्स थे जो कुछ ये कर रहे थे, और सिद्दीक भी उनकी, हमारा तो चलो उनके साथ एक भाइयों वाला रिश्ता है, बड़ा पुराना रिश्ता है। जब ये व्लॉग्स नहीं भी करते थे, यूट्यूब नहीं भी करते थे, तब
तभी हमारा उनके साथ एक रिश्ता था। अब तो चलो वो एक माशाल्लाह सेलिब्रिटी हैं। हाँ हमारा तब से रिश्ता था। जो 2.5 लाख लोग हैं ये तो वो हैं जो उनसे मोहब्बत करते हैं, जो उनको पहचानते हैं, उनको जानते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। और इनको अब सिद्दीक जान साहब फर्दन इनबॉक्स के अंदर हाँ जाकर यही बात मैं कहने लगा था। शुक्रिया भी इसी बात पे हम कंक्लूड करते हैं कि वो कल मुजाहरे का आपने पूछा था उस सर उसको नहीं पता था सिद्दीक जान को। ऐसा ही है। वो जब उस तकरीब से निकला, उसने फ्लाई करना था गवादर से इस्लामाबाद के लिए, एयरपोर्ट पे जब वो गया तो उसे किसी ने बताया कि ये जनाब इस तरह से वहाँ पर ये सब कुछ हुआ है। तो उन्होंने जब मेरी भी बात हुई, जब हम एहतजाज कर रहे थे, तो मैंने उनको बताया, मैंने फ़ोन करके मैंने कहा कि ये इस तरह हो रहा है। हाँ जी। तो वो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। उन्होंने कहा ये आपका हक है, ये आपको करना चाहिए। हाँ ठीक है। उन्होंने कहा उन्होंने अप्रिशिएट किया कि ये होना चाहिए, क्योंकि उनके साथ ज्यादती हुई है ना। हम इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? हम बदमाशी तो नहीं कर सकते, हम एयर वाई पे हमला तो नहीं कर सकते, हम किसी को बुरा भला नहीं कह सकते। फिर दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात यह है कि 2.5 लाख जो ट्वीट्स हुई हैं उसमें से आप कोई एक बंदा मुझे निकाल के दिखा दे कि उसमें से किसी ने अरशद शरीफ को गाली दी हो, उसमें से किसी सदीक जान ने गाली दी हो, जो 38 मिनट की वीडियो उसमें गाली हो, सदीक जान ने जो पहले वीडियोस की हैं उसमें गाली हो, हमें वो साबित कर दे। तारिक मतीन साहब को उन्होंने कहा जी मैं आपको लिंक भेजूंगा, अभी तक तारिक मतीन साहब को उन्होंने लिंक नहीं भेजा। चूँकि तारिक मतीन साहब हमारे भी दोस्त हैं, हमारे साथ भी राब्ते में रहते हैं, हम वक्तन पूछ रहे हैं कि आपको वो लिंक भेजा, हमें भी बताएं वो कौन सा लिंक है। हम तो थक गए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो लिंक भेजें और हम भी देखें कहाँ सदीक जान की गलती है। अगर सदीक जान की गलती हुई तो हम सबसे पहले कहेंगे कि सदीक जान साहब आपने ये गलत किया है। हम दोस्त हैं, हम उसके मुखलस दोस्त हैं, हम भी माफ़ी मांगेंगे, वो भी। फिर दूसरी बात जिस बात में मैं कंक्लूड करना चाहूँगा कि सदीक जान साहब ने अभी रात से ये सिलसिला शुरू किया है, अपने फॉलोअर्स का, अपने फैंस का, अपने चाहने वालों को DM कर रहे हैं वो मैसेज, और ये एक बहुत बड़ी गुड विल है और ये अच्छा जेस्चर है, ये जाना चाहिए। सदीक जान साहब कितने नरम गोशा हैं, इस बात पे अंदाज़ा लगाएं कि वो 2.5 लाख लोगों को वो जवाब दे रहे हैं, बजाय इसके कि वो अपना केस लड़ें, FIR करवाएं, उन लोगों को जवाब दे रहे हैं जो उनसे मोहब्बत करते हैं। यही उनका सबसे बड़ा एहसास है। आप उनको फॉलो करते रहें और मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।